शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उस नबी पर दरूद भेजते हुए कि जिसके सदक़े कायनात बने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जी मोहम्मद बिलाल रज़ा आप सभी के सामने हाज़िर खिदमत। उम्मीद है कि आप सभी सुनने वाले देखने वाले ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस होंगे, वो अपनी खूबसूरत ज़िंदगी में पुरसकून होंगे। सो आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो पिछली वीडियो से रेलिवेंट है। पिछली वीडियो में हमने लीडरशिप और लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बात की थी। तो पिछली वीडियो में हम लीडरशिप की 2 से 3 क्वालिटीज़ के बारे में बात कर पाए थे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी। तो आज हम इंशाल्लाह जो बाकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं हम उनके बारे में बातचीत करेंगे, हम उनको मुस्बत तौर पर अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए या फिर एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन तक रहे, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। इंशाल्लाह हम अपने नुक्ते को मुकम्मल करेंगे। सो मैंने जो वो क्वालिटीज़ हैं एक पेज पर राइट डाउन कर ली हैं, एनालाइज़ करके कंक्लूड करके। तो मैं फिर टाइम टू टाइम मैं देखता जाऊंगा, फिर आपके सामने वो रखता जाऊंगा। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक लीडरशिप के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि लीडरशिप क्या है। देखें जी, लीडरशिप होती है कि किसी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो प्लेटफॉर्म छोटा हो या बड़ा हो, किसी अजीम मकसद के लिए कोई छोटी बड़ी टीम के साथ अपनी अच्छी मुस्बत कारकर्दगी दिखाना है। ऐसी कारकर्दगी कि जिसमें उस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा हो, उस प्लेटफॉर्म में बेहतरी आए, आपकी शख्सियत में बेहतरी आए, आपका ज़ाती फ़ायदा हो और आपके टीम फॉलोअर्स का फ़ायदा हो। लीडरशिप उसे कहते हैं कि किसी काम को अच्छे तरीके से एक जूनियर टीम के साथ सर अंजाम देना, जूनियर टीम की हेल्प के साथ। सो आज दुनिया में अगर देखा जाए तो सैकड़ों अफराद कहीं ना कहीं जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, छोटे बड़े दफातर खोल के बैठे हुए हैं, कुछ ज़ाती सेल्फ मेड हैं, कुछ अपना ज़ाती बिज़नेस कर रहे हैं। तो इस सब दौड़ में अगर देखा जाए तो हमें सैकड़ों हज़ारों ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे कि जहाँ पर इंसान कारकर्दगी दिखा रहे हैं, इंसान कहीं ना कहीं उन प्लेटफॉर्म्स पर एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो इंसान एक्चुअल में लीडरशिप है या नहीं है। एक्चुअल में लीडरशिप वो आईडी लीडरशिप दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, क्योंकि लीडरशिप जो होती है वो एक्चुअल में पहचानी जाती है लीडरशिप क्वालिटी से। हम एक एक्चुअल में इस लॉजिक को क्लियर करने के लिए हम ये भी दिलो दिमाग में अपने बात ला सकते हैं कि दुनिया में जितने भी इंसान लीडरशिप का रोल निभा रहे हैं, मुमकिन है कि उनमें से कोई भी इंसान एक अच्छा लीडर ना हो, या फिर जितने भी इंसान लीडरशिप निभा रहे हैं, एक अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, या फिर वो सारी एक आईडी लीडरशिप निभा रहे हों, या फिर वो काम 50-50 हो, यानी कि आधे जो हों वो एक तरह से आईडी लीडरशिप की इंस्पायरेशन सभी के सामने रख रहे हों, और आधे जो हों वो वैसे ही उस प्लेटफॉर्म पर हों लेकिन उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी हो। तो आज हम इंशाल्लाह उन क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखें जी, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ज़िम्मेदारी, लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट अडोप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक लीडर हमेशा ज़िम्मेदार होता है। देखें ना ज़रा, एक लीडर है, एक इंसान कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है, उसकी टीम है, उसकी मैनेजमेंट है, उसको एक टास्क सौंपा गया है, चाहे बड़ा है, चाहे शॉर्ट टर्म है, चाहे फिर लॉन्ग टर्म है। तो वो इंसान ज़िम्मेदार ना होगा तो कहीं ना कहीं उसका काम मुतासर होगा, उसकी टीम मुतासर होगी, उसकी जो वहाँ पर सीट है, उसकी जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं मुतासर होगी। तो लीडर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्वालिटी होना ये कंपलसरी, ऑप्शनल नहीं है। एक इंसान, क्या हम ये सपोज़ कर सकते हैं कि इंसान है कि जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो क्वालिटी है, एक इंसान जो लीडरशिप के रोल प्ले कर रहा है और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्वालिटी मिसिंग है, तो क्या उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो लीडरशिप है वो अच्छे तरीके से जा पाएगी, चल पाएगी? मेरा ख्याल है कि हम इस हक़ में नहीं जा सकते। तो ये क्वालिटी का एक लीडर में होना ज़रूरी है। इसके बाद जो अगली क्वालिटी है कि देखें जी, जहाँ तक देखा जाए तो एक लीडर जहाँ पर है जो अपनी टीम को गाइड कर रहा है, एक टीम को लेके जा रहा है, किसी मकसद के लिए जा रहा है, वो एक बड़ी अथॉरिटी संभाले हुए कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन माशरे में फैला रहा है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन दे रहा है देखने वालों को, सुनने वालों को, ऑब्ज़र्व करने वालों को। मोटिवेशन वो क्या है कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए, लोग सोचते होंगे। अच्छा जी, तो जी जो लीडरशिप की, जो आइडियल लीडरशिप की जो अगली क्वालिटी है
वो है कि एक लीडर में हमेशा इंसानियत होनी चाहिए। एक लीडर में हमेशा उसके दिलो दिमाग में एहसास होना चाहिए, इंसानियत के दुख दर्द, उनके जो अंदर के एहसास हैं उनको समझने का कि उसके अंदर फीलिंग होनी चाहिए। क्योंकि मैं पीछे भी बात कर रहा था कि एक लीडर कहीं ना कहीं माशरे के लिए इंस्पायरेशन होता है, मोटिवेशन होता है। लोग वालिदैन के बच्चे और बड़े बड़े मैच्योर लोग उनकी तरफ देखकर इंस्पायर हो रहे होते हैं और कहीं ना कहीं ये विश अपने दिल दिमाग में ला रहे होते हैं कि काश हम भी इस तरह से बन जाएं। और वो कहीं ना कहीं किस बारे में सोच रहे होते हैं कि काश हमें भी ऐसी अथॉरिटी मिले, काश हमें भी ऐसा एक बड़ा पर्पस मिले, काश हमारे नीचे भी कोई टीम हो जिसको हम लीड करें। तो कहीं ना कहीं एक लीडर जो होता है वो माशरे के लिए इंस्पायरेशन होता है। तो ऐसे में सपोज़ करें कि एक लम्हा आता है कि जहाँ पर एक लीडर को कहीं ना कहीं अपने अंदर के एहसास को जगाने की ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं उसको इंसानियत की खिदमत की, किसी मोड़ पर इंसानियत की खिदमत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में सपोजिंगली अगर लीडर वो काम नहीं करता या लीडर ऐसा बिहेव कर जाता है कि जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होता है, तो कुदरतन अगर उस वक़्त उसे की ऑब्ज़र्व कर रहा है और वो सोच के क्या कहेगा कि ऐसी लीडरशिप का क्या फ़ायदा, ऐसा इंसान बनने का क्या फ़ायदा कि जिसमें इंसानियत ख़त्म हो जाए या फिर इंसानियत हो ही ना। तो जो लीडरशिप होती है वो सिर्फ़ इंसानियत के लिए नहीं होती, वो सिर्फ़ जो एक नॉर्मल से बिलो लेवल के लोग होते हैं उनके लिए नहीं होती इंसानियत की अपनाइयत, बल्कि इंसानियत इंसान हर एक से दिखा सकता है। अब किसी के दुख दर्द को समझना वो भी इंसानियत है। अब एक लीडर है, उसके साथ उसकी जूनियर टीम है, तो वो अपनी जूनियर टीम के अगर उसके अंदर इंसानियत होगी तो वो उनके एहसास को समझेगा, उनकी फीलिंग्स को जानेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स जानेगा। यानी कि उनके साथ हर तरह से जो इंसानियत से रिलेटेड कोई भी, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कोई भी तामुन होगा, मुखलस तामुन वो करेगा, वो समझ पाएगा उनके दिलो दिमाग के अपने एहसास। लिहाजा अगर हम एक तरफ से बहुत मुस्बत होकर देखें तो एक लीडर में अगर इंसानियत जैसी क्वालिटी, अगर ह्यूमैनिटी की क्वालिटी मिसिंग है तो वो आइडियल लीडरशिप नहीं है। लीडर हो सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो अपने मकसद में कामयाब हो सकता है, लेकिन माशरे के लिए इंस्पायरेशन, मोटिवेशन का बाइस वो हरगिज़ नहीं है। तो अगर ये क्वालिटी किस इंसान में होती है और वो लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो इंसान बहुत ही अजीम है। लिहाजा तीसरी क्वालिटी है जो कि एक जो इंसान होता है, जो अच्छा लीडर होता है, वो हमेशा वक्त का पाबंद होता है। देखें जी, लीडरशिप में जो होता है, जो रोज़मर्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सुबह तक शाम तक एक लीडर के पास कई टास्क होते हैं जो उसने टाइम टू टाइम मुकम्मल करने होते हैं। तो ऐसे में अगर एक इंसान टाइम मैनेजमेंट ना करे, अगर अपने वक्त की पाबंदी ना करे, अगर मिसाल के तौर पर अगर अपनी टीम को कुछ टाइम दे रहा है, कुछ एक फिक्स टाइम दे रहा है कि इस टाइम पर उन्होंने हाज़िर होना है उनके सामने, लेकिन ख़ुद वो कहीं ना कहीं गलती पर है, कहीं ना कहीं सुस्ती पर है और इस वक्त हाज़िर नहीं हो रहा, तो क्या उसकी टीम पे अच्छा इम्पैक्ट जाएगा? हरगिज़ नहीं जाएगा। तो एक लीडर में हमेशा वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। कुछ इंसान होते हैं कि जिनमें ये क्वालिटीज़ की शायद कमी हो, लेकिन जब उन पर जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं, जब उनके अंदर एक लीडरशिप आती है, जब उनके अंडर एक मुकम्मल टीम आती है जो उसकी पैरोकार होती है, उसकी फॉलोवर होती है एक बड़े मकसद के लिए, तो एक इंसान कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ भी वक्त की पाबंदी सीख जाता है। जब उस पर रोज़मर्रा की बुनियाद पर, डेली बेस की बुनियाद पर मुख्तलिफ टास्क उसको सौंपे जाते हैं। तो ये क्वालिटी आइडियल लीडरशिप के लिए मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ये क्वालिटी की अपनाई ज़रूर होनी चाहिए। इससे अगली जो है कि एक लीडर हमेशा अपनी टीम से मुखलस होता है। अब वो मुखलस ही क्या है जी? एक लीडर की मुखलसी उसकी टीम के लिए, उसकी टीम की प्रमोशन की भी हो सकती है, उसकी टीम का, यानी कि उसकी टीम के अफराद का कोई भी मुफाद है जो उसका ज़ाती मुफाद है। तो एक लीडर, एक इंसान अगर मुखलिस होगा तो उसमें खुशी होगी। अगर उसमें जेलसिंग फैक्टर होगा तो वो कहीं ना कहीं नाखुश होगा, और ये नाखुशी कहीं ना कहीं उसके ज़ाती बेसकूनियत का बायस बनेगी, उससे ज़ाती तौर पर कहीं ना कहीं नाखुश रखेगी और कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी इफेक्ट होगी, उसमें नेगेटिविटी आएगी। तो एक लीडर में हमेशा ये क्वालिटी होती है एक आइडियल लीडरशिप के लिए कि वो हमेशा अपनी टीम से मुखलिस होता है, अपनी टीम से वो हमेशा मुखलिस होता है। अगली क्वालिटी है
कि एक लीडर में हमेशा सीखने का रवैया होता है। देखें जी, एक इंसान है, हम दौरे हाज़र चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो आजकल के टास्क हैं वो कहीं ना कहीं वह टेक्निकल हो गए हैं, मुश्किल हो गए हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो सीखे बगैर काम नहीं चलता। यानी कि अगर हम सीखेंगे, सीख कर कोई काम सर अंजाम देंगे तो कहीं ना कहीं तभी बेहतरी ज़ाहिर होगी। अगर हम किसी काम में पढ़ते हैं, उसको सीखे बगैर अपनी खुद इत्मादी ज़ाहिर करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी आजिज़ी का जो फैक्टर सामने नहीं लाते, कि यानी कि हम ये सोचते कि हमें सीखना चाहिए, हमें सीखने की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं हम गलती पर होते हैं। हम बाद में चीज़ हमारे ज़ाती तौर पर रेगरेट फील करवाने का बाइस बनती है। तो इसी तरह एक लीडर जो होता है वो अपनी टीम के लिए इंस्पायरेशन भी रखता है। अगर उसमें सीखने का रवैया हो तो उसकी टीम के अंदर भी क्वालिटी आती है। एक लीडर के अंदर जो भी क्वालिटी है, अगर वो उस क्वालिटी को प्रैक्टिकली अपने लाइफ रूटीन में अपनाइए तो उसकी करेगा, तो उसकी टीम भी उसकी तरफ देखकर कहीं ना कहीं इंस्पायर होगी और वो कुदरतन उस अपनाइयत में ज़रूर आएगी, कोशिश करेगी, क्योंकि वो पॉजिटिविटी ऑब्ज़र्व कर रही होती है उसकी टीम। तो एक लीडर में हमेशा सीखने का रवैया होना चाहिए। वैसे भी हम क्या सपोज करते हैं कि एक इंसान जो सीखने का रवैया इसके अंदर नहीं है और वो एक लीडर है, और ऐसा लीडर के जिसको मुश्किल तरीन काम सौंपे गए हैं, ऐसे काम के जिसमें हार्डल्स टाइम टू टाइम आ रही हैं, ऐसे काम के जो बहुत ही टेक्निकल और मुश्किल हैं, तो क्या वो इंसान सीखे बगैर उन कामों का अबूर कर पाएगा, उन कामों को मुकम्मल कर पाएगा? शायद ऐसा मुमकिन ना हो। तो सीखने का रवैया होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं देखें जी, जो लर्निंग एटीट्यूड है, जो सीखने का रवैया, कहीं ना कहीं इंसान की ज़ाती आजिज़ से भी कनेक्टेड है। क्योंकि एक इंसान अगर अपने दिलो दिमाग से आजिज़ होगा, उसके अंदर हम्बलनेस होगी, जेंटलनेस होगी, तो कहीं ना कहीं ये उसके अंदर की आजिज़ उसे उकसाएगी कि वो सीखने का रवैया अपनाए। और ये जो चीज़ है ये साइकोलॉजिकल है कि इंसान में आजिज़ी होगी ना तो उसके अंदर सीखने का रवैया होगा। इसी तरह अगर एक इंसान में प्राइड होगी, गरूर होगा, फ़ख्र होगा, तो कहीं ना कहीं सोचेगा कि मुझे किस चीज़ की कमी नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ, मुझे कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। और बस इंसान अगर ये सोचेगा तो हम कहीं ना कहीं गौर कर रहे होंगे कि वो इंसान, उसके अंदर कहीं ना कहीं गरूर है, उसके अंदर अपने आप का गरूर है, वो कहीं ना कहीं अपनी मैं को सामने रख रहा है। तो एक इंसान में हमेशा आजिज़ी होनी चाहिए। जब आजिज़ी होगी तो इंशाल्लाह सीखने का रवैया खुद ब खुद आ जाएगा। इससे जो अगली क्वालिटी है कि एक लीडर हमेशा हर काम में अपनी टीम के लिए आइडियल होता है, हर काम में। देखें जी, वैसे तो पता नहीं शुरू से रूल चलता है या आजकल ही बना है कि हमेशा हमारे माशरे में जो लीडर चूज़ किया जाता है, जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, जो एक लीडर का इंतखाब करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके काम में जो स्किल्स हैं उसकी बुनियाद पर उसका इंतखाब करते हैं कि वो लीडर उस रेलिवेंट काम में जितना स्किलफुल होगा, जितना माहर होगा, जितना एक्सपीरियंस्ड होगा, तो उतनी ही उस लीडर की उसके लीडर बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी तरह अगर हम देखें तो एक लीडर हमेशा कहीं ना कहीं हर काम में अपने टीम मेंबरान के लिए आइडियल होना चाहिए। अब वो आइडियल कैसे होगा? क्योंकि कोई भी काम उसके टीम मेंबरान कर रहे हैं तो उस काम में ज़्यादा परफेक्शन हो। ये कंपलसरी तो नहीं है, ये ऑप्शनल क्वालिटी कह सकते हैं। क्योंकि देखें ना ज़रा, रब्बुल अज़ीम ने हर इंसान को मेहनत का इख्तियार दिया और रब्बुल अज़ीम हर इंसान को उसकी मेहनत का सिला अता करते हैं। तो यही चीज़ ज़ेरे गौर रखते हुए अगर हम सोचें, अगर हम दिलो दिमाग में चीज़ लाएं कि मुमकिन है कि वो जो लीडर है उसके टीम मेंबरान में से कोई ऐसा फ़र्द, या फिर मुमकिन है कि मुकम्मल टीम ऐसी हो कि जो उससे ज़्यादा स्किलफुल हो। क्योंकि रब्बुल अज़ीम ने हर इंसान को मेहनत का इख्तियार दिया और मेहनत के बलबूते पर यानी कि प्रैक्टिसेस कर करके इंसान स्किलफुल होता है। तो रब्बुल अज़ीम ने हर इंसान को मेहनत का इख्तियार दिया है। एक लीडर में वैसे तो इक्वालिटी होनी चाहिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर ना हो तो फिर भी काम चल जाएगा। अदरवाइज़ ये क्वालिटी हो तो बहुत अच्छा है। वक्त का बेहतर इस्तेमाल, एक लीडर हमेशा अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल करता है, अपने वक्त को हमेशा मुस्बत चीज़ों में लगाता है, अपने वक्त को हमेशा बाअसर बामकसद कामों में लगाता है, वक्त को ज़ाया नहीं करता। और ये एक नेचुरल है कि जो आइडियल लीडर होता है, जो एक मुस्बत लीडर होता है,
या फिर एक मुस्बत इंसान होता है, उसको कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में चीज़ होती है कि वक़्त की कदर करनी है, वक़्त का इस्तेमाल बेहतर बनाना है, वक़्त को ज़ाया नहीं करना। तो ये क्वालिटी अगर एक इंसान में ना होगी, एक लीडर में ना होगी, तो वो लीडर नहीं कहला पाएगा। ये क्वालिटी कंपल्सरी है, इसे हम ऑप्शनल नहीं कह सकते। आप खुद सोचिए कि एक इंसान जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि डोजन्स ऑफ जिम्मेदारी हैं, और इसी दौड़ में उसकी टीम फॉलोइंग है, उसने हर काम में अपनी टीम को लीड करना है, हर काम में एक हल्का सा इनिशिएटिव दिलवाना है, फिर अपनी टीम को लेके चलना है। और इसी सब प्रोसेस में एक लीडर अगर अपना खुद वक्त ज़ाया कर रहा होगा, एक इंसान अगर अपना खुद वक्त ज़ाया कर रहा होगा अपनी चीज़ों को फजूलियात में या फिर बेमकसद कामों में ज़ाया कर रहा होगा अपने वक्त को, तो क्या हम उससे दिली तौर पर लीडर मान सकते हैं? एक आइडियल लीडर जो मिसाली होता है हम कभी भी नहीं मान सकते, क्योंकि ये एक नेचुरल है। एक लीडर हमेशा वक्त का बेहतर इस्तेमाल करता है। अच्छा, जिससे अगली क्वालिटी है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये वैसे तो एक बड़ा ही वसी टॉपिक है। इसके ऊपर अगर हम बात करने बैठ जाएँ तो शायद हमारी वीडियो लंबी हो जाए, हम इसको शॉर्ट में रखेंगे। एक लीडर में हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अगर ना भी होगा तो काम चल जाएगा। अदरवाइज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है एक नेचर है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक इंसान की शख्सियत में वक्त के साथ साथ आ जाता है। एक इंसान है, कम उम्र है, एक इंसान है वो किडिंग की उम्र में है, वो बच्चा है अभी, तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा। ऐसा ऐसा फिर वो मैच्योर होगा, फिर वो एक तालिब इल्म के दौर में आएगा, फिर वो प्रोफेशनल लाइफ में आएगा, ऐसा ऐसा। तो हम देखते हैं कि एक इंसान में ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ हैं। जो मेन स्ट्रैटेजी है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की, वो है पब्लिक स्पीकिंग, वो है एक तरह की क्राउड स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग, क्राउड स्पीकिंग यानी कि लोगों में बातचीत करना, लोगों को लीड करना, एज अ लीडर लोगों में बोलना। तो लीडर का अगर हम देखें तो लीडर का ये तो मेन रोल होता है, यानी कि लीडर अपनी टीम को गाइड कर रहा होता है, अपनी टीम को बता रहा होता है कैसे किस काम करना है, कैसे करना है। तो मुमकिन है कि एक इंसान जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है और उसको लीडरशिप का रोल दे दिया जाता है, और ये 100% है कि अगर वो उस काम को लेकर चल रहा है, उसके अंदर रेस्ट ऑफ द ऑल लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आइडियल लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली उसके अंदर बिल्डअप हो जाए, क्योंकि वो कुदरतन ऐसी स्ट्रेटेजिक प्रोसेस में आ गया है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का ज़रिया है। तो एक लीडर में पुरइत्मादी होनी चाहिए, सच बोलना। एक लीडर की ये क्वालिटी है कि लीडर हमेशा सच बोलता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान जो कहीं ना कहीं अच्छाई की तलकीन कर रहा है, जो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है, अपनी फॉलोइंग का लेके चल रहा है, उसके बड़े मकासद हैं और उसका माशरे में नाम है, वो अगर हम उसके अंदर को जाके तो उसमें कहीं ना कहीं झूठ का एलिमेंट पाया जाए, यानी कि उसका कहीं ना कहीं वो झूठ बोलता हो, तो क्या हम दिली तौर पर उसे लीडर तस्लीम कर पाएंगे? हम शायद ना कर पाएँ, क्योंकि एक नेचुरल है, इंसान हमेशा सच्चाई का ही पैरोकार होता है, सच्चाई के हक में जाता है। तो एक लीडर में हमेशा एक क्वालिटी होनी चाहिए, और ये क्वालिटी कंपलसरी है, ज़रूरी है, यानी कि इसके बगैर एक लीडर मुकम्मल नहीं हो सकता। गलती तस्लीम करना ये भी कहीं ना कहीं इंसान की आजिज़ से रिलेट करता है, क्योंकि एक इंसान होगा जिसके अंदर हम्बलनेस होगी, वो कहीं ना कहीं झुकेगा और झुककर अपनी गलती को तस्लीम कर जाएगा। और इसी तरह एक इंसान जिसमें प्राइड होगी, जिसमें कहीं ना कहीं मैं का फैक्टर होगा, जिसमें कहीं ना कहीं मैं का फैक्टर होगा, तो कहीं ना कहीं हिचकेगा, कहीं ना कहीं अपने जहाँ पर कहीं झुकने का लम्हा आएगा तो उस इंसान की जो मैं है वो बाहर आ जाएगी, और ये कुदरती होता है उस इंसान के अंदर। तो इसी तरह एक लीडर में हमेशा गलती तस्लीम करने की जो अजीम क्वालिटी है वो होनी चाहिए, क्योंकि वो गलती तस्लीम करेगा, वो प्रैक्टिकली काम करके दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं वो अपनी टीम मेंबरान को ये मैसेज दे रहा होगा कि ये क्वालिटी अपनानी चाहिए। क्योंकि अगर वो गलती तस्लीम नहीं कर रहा तो उसके टीम मेंबरान गलती तस्लीम कैसे करेंगे, कैसे क्वालिटी अपने अंदर बिल्डअप करेंगे? और यकीन मानिए कि इस क्वालिटी को बिल्डअप करने से या फिर इस क्वालिटी के ना होने से एक लीडरशिप, मुकम्मल लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट, उस पर्पज़ को लेके चलना, हर चीज़ बिगड़ सकती है अगर हम इसके डीप में चाहें तो ये क्वालिटी कंपलसरी है। एक लीडर के अंदर अगर ये क्वालिटी नहीं है
अपनी ज़ाती गलती को तस्लीम करना, तो कहीं ना कहीं मुकम्मल लीडर नहीं है वो, मुस्बत इंसान है। एक इंसान जो मनफी है, क्या हम उसको लीडर तस्लीम कर सकते हैं? एक इंसान जिसके अंदर मनफी सोच है, मनफी उसकी जो मनफी सोच है वो कहीं ना कहीं लीड कर रही है उसके मनफी एक्ट्स को, उसके मनफी तर्ज़ आदाब ज़िंदगी को, तो क्या हम उसे एक लीडर तस्लीम कर पाएंगे? बनिस्बत उस इंसान के जो भरपूर मुस्बत है, उसके अंदर मुस्बत सोच है, उसकी मुस्बत सोच, उसके दिलो दिमाग को, उसकी जो प्रैक्टिकल एक्ट्स हैं उसको लीड किए हुए, तो ऐसा इंसान जो है ऐसे इंसान को लीडरशिप सूट करती है। तो लीडरशिप के जो अपने क्वालिटी का सिलेक्शन है, इसमें इस क्वालिटी को कभी मिसिंग ना देखें। एक इंसान जो मुस्बत नहीं है कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हो सकता है, क्योंकि वो उस मकसद में अकेला नहीं है, वो एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है, उसकी टीम है, उसकी फॉलोइंग है, तो कहीं ना कहीं वो उसके चांसेस हैं कि वो जो एक बड़ा पर्पस लेके चले उसमें कामयाब हो जाएं। लेकिन ऐसा इंसान कहीं भी माशरे के लिए, अपनी फॉलोइंग के लिए, अपनी टीम के लिए कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन का बाइस नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं एक मिसाली लीडर नहीं कहला सकता कि जिसके अंदर मुस्बत रवैया नहीं है, क्योंकि मुस्बत रवैया एक बहुत ही अजीम क्वालिटी है। ये भी एक तरह का बहुत ही अजीम व वसी टॉपिक है। अगर हम इसके ऊपर बात करने बैठ जाएं, इसकी मुकम्मल गहराई में जाए तो मुमकिन है कि एक अलग मुकम्मल वीडियो, एक अलग लंबी वीडियो इस पर बन जाए। तो ये क्वालिटी हर लीडर में होनी चाहिए, हर इंसान में। पहल करना ये भी क्वालिटी है, ये ना तो ऑप्शनल है ना कंपलसरी है, क्योंकि कुछ लीडर्स होते हैं वो एक नेचुरली उनके अंदर डर नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी काम में इनिशिएटिव नहीं ले रहे होते, वो कहीं ना कहीं वैसे ही एज आ ऑर्डर अपनी टीम मेंबरान को कहते हैं कि चलें वो काम शुरू करो जाके। यानी कि एक लीडर जो है उसमें इनिशिएटिव क्वालिटी होनी चाहिए, और अगर ना भी होगी तो मुमकिन है कि वक्त के साथ साथ बिल्डअप हो जाए, और अगर ना भी बिल्डअप हुई तो कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा, काम ठीक रहेगा। लेकिन अगर ये क्वालिटी होगी तो फिर बहुत ही अज़मत है। लिहाजा एक लीडर में हमेशा काम को शुरू करने की एबिलिटी होनी चाहिए, इनिशिएटिव लेने की एबिलिटी, क्योंकि अगर वो इनिशिएटिव लेगा तो उसकी टीम मेंबर उससे मुतासर होंगे, उसको फॉलो करेंगे, वो इस अपनाइयत को अपनाने की कोशिश करेंगे, इसके अडोप्शन में आएंगे। क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि ये एक नेचर है कि देखें ना ज़रा, हम लीडर चूज़ करते हैं एक वेल एक्सपीरियंस्ड, एक ऐसा लीडर के जिसका काम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और उस काम के एक्सपीरियंस को, उस काम को उसके टीम मेंबरान ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, लेकिन वो लीडर उस काम को एक्सपीरियंस कर चुका है। तो अक्सर औक़ात ऐसे काम सामने आते हैं, ऐसे टास्क सामने होते हैं कि जिनको शुरू करने से कहीं ना कहीं टीम मेंबरान हिचकिचा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर डर होता है, ये एक तरह का गैर यकीनियत सी उनके अंदर सूरत हाल होती है कि पता नहीं ये मुकम्मल हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं हम अपना वक़्त लगा रहे हैं इसमें, कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में एक लीडर को ज़रूरत होती है कि उस काम का आगाज़ करे, उस काम को, अपनी टीम को मुस्बत होने का एक तरह का कह लें कि ऑर्डर दे, अपनी टीम को मुस्बत होने का कहे, मेहनत कश रवैया अपनाने का कहे, और उस काम का आगाज़ ले, उस काम को थोड़ा लेके चले आगे, तो मुमकिन है कि उसके टीम मेंबरान कहीं ना कहीं उसके फॉलोवर हो जाएंगे, उसके पैरोकार होंगे, उस काम को बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे, और देखा देखिए इंशाल्लाह उसके टीम मेंबरान भी क्वालिटी अपने अंदर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो है ये लीडरशिप क्वालिटीज़ का जो हमारी वीडियो थी आज की, ये मुकम्मल हो रही है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गई होगी, और अब आप अपने दिलो दिमाग में इन क्वालिटीज़ को हमेशा के लिए बिठाए रखेंगे। देखें जी, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है ना, अगर हम इन सभी को एक्सप्लोर करें, सभी को दोबारा अपने रिवाइंड करें, तो हम देखेंगे कि इनमें मेजॉरिटी ऑफ क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी हैं। यानी कि अगर वो क्वालिटीज़ एक इंसान में नहीं है तो वो अच्छा इंसान नहीं है। यानी कि एक आम इंसान में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक पीसफुल लाइफ स्टेबिलिटी को श्योर करने के लिए, इस जो लीडरशिप क्वालिटीज़ का जो हमने बनाया एक टेबल सा, अगर इनमें हम काफ़ी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाते हैं
तुम्हारी जो पीसफुल लाइफ स्टेबिलिटी है, हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो सकती है। हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।